जो स्टूडेंट मेरे पे ट्रस्ट करते हैं, मेरे टीचिंग स्किल का सम्मान करते हैं, केवल वही लोग इस वीडियो को आखिरी तक देखें। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं कुछ पढ़ाने वाला नहीं हूँ, बस महत्वपूर्ण कुछ बातें बताने वाला हूँ, कुछ राय देने वाला हूँ, जिन बातों और राय के आधार पर आपका बहुत बड़ा नुकसान होने से बच जाएगा। अगर चाहते हो कि आपका रिजल्ट खराब ना हो, अच्छे नंबर की जगह खराब नंबर न आ जाए, तो आप इस वीडियो को अंतिम तक देखो। इसमें जो बातें मैं बताऊंगा नपी तुली बताऊंगा। आप कोई काम जीवन में एक बार अगर करोगे तो उसका नफ़ा नुकसान आपको तब पता चलेगा जब आप कर चुके रहोगे, तब करके समाप्त करोगे तब पता चलेगा मेरा तो ये लॉस हो गया इस काम को करने में। लेकिन मैंने अपने जीवन में अपने आँख के सामने 20 साल तक बच्चों को नुकसान उठाते हुए देखा है, और हर वर्ष मैंने समझाया है छात्रों को। जिन छात्रों ने मेरी बात समझा, मेरी बात माना, मेरी बात में उनको सच्चाई दिखाई दिया, समझ में आया, उन छात्रों का तो फायदा हुआ। नंबर कटने से, नंबर घटने से, परसेंटेज गिरने से वे बच गए। अपने आप को जहाँ तक बचा सकते थे बचा लिए, मेरी बातों को ध्यान में रख के, सुन के। और जिन लोगों ने वीडियो को इग्नोर कर दिया, स्किप कर दिया, छोड़ दिया देखना, रिजल्ट भी उनका उसी तरह से आया, खराब रिजल्ट आया उनका। और जिन लोगों ने मेरी बात पे यकीन किया, मेरी बात का जांच पड़ताल किया कि सच में ये सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, मैं उसके लिए भी आपको रास्ता बताऊंगा। जो मैं आज बातें बोलूंगा ना, उसकी जांच करना भी आपको बताऊंगा। कहीं जाना नहीं पड़ेगा आपको, घर बैठे जांच भी कर सकते हो कि मेरी बात में सच्चाई है कि नहीं। तो बात क्या है, अब ज़्यादा घुमाएंगे फिराएंगे नहीं। सबसे पहले एक रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, देख के छोड़ देते हो। 2 महीने की बात है, 2 महीने के लिए सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद छोड़ देना, अनसब्सक्राइब कर देना जानबूझ के, तो भी मुझे किसी बात का गम नहीं रहेगा। लेकिन गम इस बात का रहेगा कि आप अगर नंबर आपका ख़राब आ जाए, आप फेल हो जाए, तो गम आपको भी है। मैं जब सुनूंगा तो मुझे भी उसका गम होगा। तो आते हैं सीधे मुद्दे पर आते हैं। बात को समझिएगा, उसके बाद रिप्लाई करिएगा। ध्यान से देखिए, मुद्दा यह है, आपके नज़र में टोटल कितना दिन, आज है 5 दिसंबर, तो 25 दिन दिसंबर में, 25 दिन तो आपके नज़र में दिसंबर पड़ा हुआ है। 31 दिन आपके नज़र में जनवरी है, ठीक है ना, जनवरी, ठीक है ना। और 18 दिन आपके नज़र में फरवरी है। अब आप मोबाइल से जोड़ दोगे, कैलकुलेट जोड़ दोगे ऐसे, 8 1 9 5 14 84 1 3 2 5 1 6 1 7, ठीक है ना। और हो गया कितना, 8 1 9 5 14 84 1 4 2 6 1 7, 74 दिन आपके तो जोड़ने पे अभी 74 दिन बचे हैं। लेकिन ये पूरी तरह से गलत है, पूरी तरह से गलत है। 74 का आधा सीधे कर लो, कितना हुआ, 37 दिन, ठीक है ना। 35 दूनी 70, 7 दूनी 14, हाँ। तो बेटा आप कहोगे गुरुदेव आधा क्यों किया आपने। अब मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, फिर तुम्हें रियलाइज़ कराऊंगा, फिर तुम्हें कहूँगा जाके पूछ लेना, एकदम सही सही पता चलेगा। देखो, काउंट करने पर तो 74 दिन है, लेकिन ये काउंटिंग सिर्फ काउंटिंग के लिए है, रियलिटी कुछ और है। रियलिटी क्या है, 25 दिसंबर से पहले, ध्यान दो, 25 दिन दिसंबर में है टोटल, ये दिन है, ठीक है ना, दिन। टोटल में से आप प्री बोर्ड परीक्षा के लिए 10 दिन परेशान हो जाओगे। कितना दिन, 10 दिन। कहोगे गुरुजी इसमें क्या परेशानी है। हाँ, इसमें यह परेशानी है कि आप सारा सिलेबस छोड़ के केवल प्री बोर्ड का स्कूल वाला पेपर देने में फंसे रहोगे। और उस पेपर के लिए कितना तुम जुगाड़ लगाओगे, दोस्त से, टीचर से, इधर से उधर से, कभी स्पीड में पढ़ोगे, कभी धीरे पढ़ोगे, कौन विषय छूट गया, किसकी रफ्तार धीमी पड़ गई, किसकी रफ्तार तेज हो गई, कुछ पता नहीं चलेगा। अफरा तफरी में 10 दिन बीतेगा। उसके बाद प्रैक्टिकल रियल वाला,
एक प्री बोर्ड प्रैक्टिकल जो स्कूल वाले कराएंगे, और उसके बाद एक बोर्ड का प्रैक्टिकल होगा जो वो भी स्कूल वाले कराएंगे, लेकिन दोनों आपको देना होगा। तो 3 विषय मान लो किसी का है, किसी का 2 विषय है, मैथ वालों का 2 विषय है, तो 2 विषय के लिए 4 दिन आपको देना है। 4 दिन, एक एक दिन का होता है, लेकिन आपके 4 दिन लगेंगे। लेकिन आप सोच रहे हो कि 2 विषय के लिए 4 दिन कौन बड़ी बात है। इस 4 दिन को 10 दिन तुम्हें परेशान होना पड़ेगा। ये 4 दिन तुम्हारे 10 दिन के बराबर हो जाएंगे। कैसे? तुम ये फाइल जब तक पूरी करोगे तब तक तुम फाइल मांगने के लिए स्कूल के कक्षा अध्यापक से या विषय के टीचर से मांगोगे, वहाँ नहीं मिलेगा तो जो बच्चे उस टीचर से ट्यूशन पढ़ते हैं उन बच्चों से मांगोगे, बच्चों से नहीं मिलेगा तो बच्चों के घर जाओगे, उसके घर जाओगे पता चलेगा उसकी कॉपी कि वो मांग के ले गया, उसका दोस्त तो उसके घर जाओगे, पता चला कि वो है ही नहीं घर पे, तो फिर अगले दिन जाओगे, फ़ोन करोगे, कोचिंग में मिलने जाओगे, बाज़ार में जाओगे, व्हाट्सएप पे मंगाओगे, पता चला उसने आधा फ़ोटो भेजा आधा नहीं भेजा, फिर फ़ोन करोगे तो फिर पता चलेगा कि लिखने बैठे हो तो कौन से कॉपी में लिखना है। फाइल जाके लाओगे तो फिर पता चले ये फाइल पे नहीं लिखना था, इस पे नंबर काट देता है, एग्जामिनर फाड़ देता है, फेंक देता है। ऐसे ऐसे नाटक तुम्हारे सामने आएंगे। तो फिर कौन सी फाइल पर, तो क्लास टीचर या उस विषय के टीचर होंगे वो बताएंगे इस तरह की फाइल होगी, बाएं पेज पे ये करना, दाएं पेज पे ये करना है। फिर तुमने फाइल मांग के लिखा, उसके बाद जब आपने लिख लिया, अपने अध्यापक से चेक कराने गए तो वो चेक करेगा, कहेगा तुमको किसने कहा ये वाला प्रैक्टिकल, पूछा जाएगा। ये सब प्रैक्टिकल नहीं अब आते हैं, ये सब नहीं चल रहा है, ये नहीं लिखना था, किससे कॉपी लिया तुमने, कौन तुमको फाइल दिया, ये नहीं रहेगा, ये वाला रहेगा, ये वाला तुमने लिखा ही नहीं है। अब क्या होगा, अब तुमने इतनी मेहनत करके कॉपी दिखाई, फिर पता चला प्रैक्टिकल की फाइल अब फेंको, दूसरी फाइल खरीदो, अब जो सर जी ने बताया वो वाला फिर से लिखो। सोच लो कितना वक्त और कितना दिमाग का दही हो रहा है, वक्त खराब हो रहा, दिमाग का दही हो रहा, एकदम भेजा खराब हो रहा। ऐसे सिचुएशन में क्या आप पढ़ पाओगे? पढ़ पाओगे? डिप्रेशन भरा दिन रहेगा ऐसा दिन। फिर क्या होगा, तब केमिस्ट्री पर फिजिक्स पर इस तरह लगोगे बायोलॉजी वालों के साथ भी। मतलब प्रैक्टिकल कसम से बता रहे हैं, बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जिनको एक बार कॉपी लिखने से काम चल जाता है। लगभग सभी छात्रों को 2-2 बार प्रैक्टिकल लिख के दिखाना पड़ता है। तो ये हो गया। उसके बाद जब प्रैक्टिकल का दिन आएगा, एग्जामिनर वहाँ से आएंगे तो तुमसे झूठ बोला जाएगा, बताया नहीं जाएगा कि आज ही प्रैक्टिकल होगा, बताया जाएगा कि फला दिन को वरना प्रैक्टिकल है, बोर्ड वाले एग्जामिनर आएंगे, तो तुम उसी दिन आ जाओगे, आके बैठे रहोगे, आए अब आएंगे, शाम तक आएंगे, कल आएंगे, रुक जाओ। तो स्कूल में बैठे बैठे दोपहर हो गया, शाम हो गया, पता चला आज नहीं आएंगे, कल आएंगे। अब कल भी तुम आओगे तो यही स्कूल के टीचर ही तुमसे प्रैक्टिकल कराएंगे, यही करवाएंगे, यही पूछेंगे, यही वाइवा लेंगे, यही केमिकल देंगे, यही आपको लाइन में खड़ा करेंगे, यही आपसे फीस। तो फीस वसूली के नाम पर बुलाते हैं 2 दिन पहले ही, झूठा दिन दे देंगे, कहेंगे इस दिन एग्जामिनर आएगा, आप नहीं, आप पहुँचे रहोगे तो वहाँ रजिस्टर लेके, सबसे पहले प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होगा, रजिस्टर से फीस वसूली होगा, किसका जमा है किसका नहीं जमा है। जिसका नहीं जमा उसको लाइन से बाहर करेंगे कि तुम्हारा नहीं हो पाएगा, हम नहीं जानते, फेल हो जाओगे, नंबर नहीं चढ़ेगा, हम नहीं जानते कुछ। प्रिंसिपल साहब नाराज है, प्रबंधक जी नाराज है, जिन बच्चों का फीस नहीं जमा, 350 रुपये पर सब्जेक्ट, 400 रुपये पर सब्जेक्ट, 500 रुपये पर सब्जेक्ट रेट रहता है। उसके बाद क्या हुआ, अब तुम पैसे का इंतजाम करो, या तो तुम्हारा जमा है तो तुम खड़े रहो, बस उनका तमाशा देखो जिनका नहीं जमा है, तुम्हारा टाइम तमाशा देखने में बीत रहा वहाँ। जिनका नहीं जमा तुम उसको देख रहे हो, उसके हंस रहो, मेरा तो जमा, बड़ी तसल्ली है। तुम्हारे साथ वाले का नहीं जमा, उसको तुम देखे जा रहे हो, डांट सुने जा रहा है। तो एक डेमो होता है, एक नकली रिहर्सल होता है प्रैक्टिकल कराने का, उसी बहाना प्रैक्टिकल की मोटी फीस वसूलना भी होता है। कुल मिला जुला के 100% फीस वसूला जाता है प्रैक्टिकल वाला, क्योंकि ये 300 400 500 पर सब्जेक्ट, 2 विषय का 700 हो गया, 1000 हो गया, 800 हो गया, ठीक है। तो ये पैसे वसूलने के लिए एक दिन झूठ मूठ के प्रैक्टिकल रखा जाएगा और आपको ये बताया जाएगा कि रियल वाला है, तो आप इस तरह परेशान हो गए। अब जब रियल वाला आएगा तो उस दिन फिर बुलाया जाएगा। तो रियल वाला मान लो आते आते शाम हो गया, तो पूरा दिन आपका बस चला गया, वापस आ गए घर। फिर अगले दिन गए, फिर रियल वाला एग्जामिनर आया, खा रहा पी रहा नहा रहा धो रहा, 11 बजे शुरू किया, 2-4 लोगों से पूछा, उसके बाद क्या दिया, आप ही लोग सारा चढ़ा दीजिए, बच्चों से पूछ लीजिए, कैमरे के सामने हम बैठे हैं, अपने साथ 1-2 फालतू लोगों को लेके आते हैं प्रैक्टिकल एग्जामिनर, वही लोग पूछते हैं, वही लोग खाते पीते हैं, वो बैठा रहता है, 20,000 लेगा, अपना फिक्स रेट है, प्रैक्टिकल के एग्जामिनर का फिक्स रेट है 20,000 25,000 रेट है।
प्राइवेट स्कूल वालों के लिए है, और सरकारी स्कूल के लिए 10,000 12,000। वो अपना पैसा लेगा, खाएगा पिएगा, तो चलो उसे पूछेगा, नंबर लेके जाएगा आपका। ठीक है। आंतरिक मूल्यांकन, बाह्य मूल्यांकन क्या होता है, इतना नियम जान जाओगे उस दिन तुम ना, कहोगे अरे यार प्रैक्टिकल में 5-5 नंबर का प्रैक्टिकल करके तुम 30 नंबर पाओगे। जो 30 में 30 मिलता है ना, 5 नंबर 5 नंबर 5 नंबर आंतरिक में, 5 नंबर बाह्य में, आइए कुल मिला जुला करके 30 नंबर लगेगा तुम्हें यार। तो 6 सब्जेक्ट पार करना था 30 नंबर पाने के लिए, इतना ज़्यादा तामझाम होगा। इस नाते मैं इस 4 दिन को 10 दिन मानता हूँ। ये तुम्हारी लाइफ में पहली बार आएगा, तुम्हारी लाइफ में आएगा, चला जाएगा, उसके बाद तुम्हें पता चलेगा ऐसा होता है। हम पहले बता रहे तो विश्वास नहीं होगा, नहीं विश्वास है तो जो तुम्हारे सगे भाई बहन पिछले साल इंटर का एग्ज़ाम दिए हैं, मैथ के हों चाहे बायो के हों, उनसे इत्मीनान में सामने बैठ के पूछ लेना। फ़ोन पे मत पूछना, और कहीं रास्ते में मिल जाना तो मत पूछना, क्योंकि कोई भी जल्दी में रहता है ना, तो वो जल्दी आपको निपटाना चाहता है, जल्दी से जवाब दे के निकलना चाहता है। इस नाते इत्मीनान से पूछना, एकांत में फ्री टाइम हो उसके पास तब उसके पास क्वेश्चन करो, नहीं तो मत करो। पूछना तुम, प्रैक्टिकल 4 दिन नहीं 10 दिन का होता है, सारी परेशानियां झमेला मिला के 10 दिन लग जाएगा। तो 10 दिन प्री बोर्ड में, 10 दिन इधर गया, ठीक है। उसके बाद तुम्हारी जनवरी, न्यू ईयर नहीं मनाओगे, नहीं मनाओगे, तुम्हारे घर पे आ जाएंगे लोग मनाने के लिए, तो तुम कितना पढ़ोगे। आप ये भी फेंक देंगे, तुमको उठा ले जाएंगे किसी जगह पर जहाँ पर न्यू ईयर का सेलिब्रेशन रखा जाता है। तो भैया न्यू ईयर में 2 दिन चला गया, न्यू ईयर में तुम्हारा 2 दिन चला गया। और फिर तुम खिचड़ी का मेला 14 जनवरी के आसपास मेला करने नहीं जाओगे, मौत का कुआं आया है, तो ये सब में तुम्हारा 2 दिन चला गया। दिन भर मौज करके आओगे, शाम को क्या पढ़ोगे, थक जाओगे, सो जाओगे। तो ये सब मिला के 10 10 20 4 24 25 मतलब महीना भर समझो तुम्हारा है नहीं। फिर आज एडमिट कार्ड बटेगा, उसके लिए 2 दिन दौड़ाएंगे, पूरा साल भर का बकाया फीस वसूलेंगे, नोटिस फॉर्म भराएंगे, अदेयता फार्म भरवाएंगे। कुल मिला जुला के बचवा तुमने 74 दिन गिन लिया, लेकिन 74 नहीं 34-35 दिन तुम्हारे हैं। और इतने कम समय में तुम अभी क्रैश कोर्स उन लोगों का खरीद रहे हो जो लोग हजार क्वेश्चन दे रहे हैं, 500-500 वीडियो दे रहे हैं। ऐसे लोगों के बहकावे में आकर के अपनी ज़िंदगी बर्बाद करोगे। मैं कहता हूँ मैथ में अगर तुमको कुछ नहीं आता है या बहुत कुछ आता है, तो बहुत अच्छा नंबर पाने के लिए तुम मेरा कोर्स लो। केवल 16 घंटे में मैथ कंप्लीट। पहली बार पढ़ोगे 16 घंटा लगेगा, जब दूसरी बार दोहराओगे तो 10 घंटे लगेगा। कैसे? पहली बार जब पढ़ोगे 16 घंटे में ख़त्म किए, जब दोबारा पढ़ने बैठोगे तो क्या सभी क्वेश्चन भूल गया रहेगा? उसमें से कुछ तो आ जाएगा, और कुछ ही भूला रहेगा, तो जो भूला रहेगा वही केवल पढ़ोगे ना, तो टाइम कम लगेगा 10 घंटा अगली बार। उसके बाद जब तुम तीसरी बार दोहराओगे तो 10 घंटा नहीं लगेगा, 8 घंटा लगेगा, क्योंकि फिर कुछ तैयार हो गया रहेगा तो कुछ कम भूला रहेगा। फिर चौथी बार दोहराओगे तो 6 घंटा में पूरा खत्म हो जाएगा कोर्स, क्योंकि आधा ज़्यादा तैयार हो गया रहेगा। अगले बार दोहराओगे तो 4 घंटे में पूरा हो जाएगा, क्योंकि अब तुम्हारा 60% तैयार हो गया। उसके बाद दोहराओगे तो 1 घंटे में पूरा कर लोगे सब, क्योंकि अब लिख लिख के कापी वीडियो नहीं देखना रहेगा ना। पहली बार तो पूरा वीडियो देखोगे, दूसरी बार जब वीडियो देख देख के कापी भी लिख लोगे तो कापी से पढ़ोगे, जब नहीं आएगा तब ना वीडियो देखोगे, तो फास्ट चलेगा ना। तीसरी बार कापी से पढ़ोगे, जब नहीं आएगा तब वीडियो देखोगे, फिर कापी से पढ़ोगे, नहीं आएगा वीडियो देखोगे। अब तो मतलब तुम एग्ज़ाम के करीब जाते जाते 1 घंटा में उतना पूरा दोहरा लोगे। तो अगर वो कोर्स नहीं लिए हो तो ले लो, डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, 218 रुपये फ़ीस है, बहुत ज़्यादा नहीं है, इतना तो हर गरीब से गरीब बच्चा दे सकता है। एप्लीकेशन डाउनलोड करो, इतना पे करके 16 घंटे वाला मैथ वाला कोर्स ले लो। और ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे बात कर लेना, ठीक है? 75 25 81 80 38। अब मेरी बात से किसी को नाराज़गी हो तो अपनी नाराज़गी कमेंट में लिख देना, मेरी बात से संतुष्ट होंगे तो कमेंट में लिखना कि सर आपने सही रास्ता दिया। कोई यूट्यूब पर टीचर ऐसा नहीं बता रहा है, सब लोग बस बेचे जा रहे हैं। रियल चीज़ें बताने का किसी को टाइम नहीं है, ना ही कोई आपको रियल चीज़ बताएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।